अभी तो क्या करें, सारी एजेंसी बंद कर दें, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सब कुछ बंद कर दें, करें क्या? मुझे ये तो समझाओ। और मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं प्रियंका भारती जी कि अगर इस देश की जनता ये ठान ले कि फॉर अ सेकंड ठान ले, आंख बंद कर, कि XYZ प्रियंका भारती को जिताना है, तो चारू प्रज्ञा एड़ी चोटी का जोर लगा ले, एड़ी चोटी का जोर लगा ले, नहीं जीत सकते। जिस तरह से अभी देश की जनता ने अभी चारू प्रज्ञा की पार्टी पे जोर लगाया हुआ है, तो प्रियंका भारती जितनी मर्जी एड़ी पटका ले, नहीं जीतेंगी। आप इलेक्शन कमीशन को दे दीजिए, जिम्मेदार ठहरा दीजिए, आप ईडी को जिम्मेदार ठहरा दीजिए, आप सीबीआई को जिम्मेदार ठहरा दीजिए। आखिरकार आप इस देश की जनता के ऊपर सवाल उठाते हैं, वो आप हो या चारू हो, एंड दैट्स द रियलिटी। मैं आप दोनों पॉलिटिशियंस के पास आ रहा हूं, बट फर्स्ट आई बिगिन विद हर्षवर्धन जी। हर्षवर्धन जी, योर एनालिसिस ऑन द होल पिक्चर, ओपनिंग कमेंट, 60-40 हर्षवर्धन जी। देखिए ऐश्वर्या जी, मुझे लगता है कि ये देश को अब सोचना चाहिए जरा, 60-40। और कई बार मैं कहता हूं कि ये भारत इस वजह से लोकतंत्र नहीं है कि कोई हमने 1947 में अंग्रेज़ों से गुलामी से मुक्ति पा ली, हमने संविधान बना लिया। ये भारत इसलिए लोकतंत्र है क्योंकि हमारी हजारों वर्षों की जो संस्कृति सभ्यता है उसके मूल में डेमोक्रेसी है। हम लोकतंत्र पसंद करने वाले लोग हैं, हम किसी की तानाशाही बर्दाश्त नहीं कर सकते। इंदिरा गांधी ने एक बार वो गलती की थी, उसके बाद कांग्रेस उठ नहीं पाई। आप उसका जिक्र छोड़ दीजिए कि इंदिरा गांधी की हत्या हो गई तो राजीव गांधी को पूर्ण बहुमत मिल गया या उसके बाद की सरकारें, लेकिन इंदिरा जी की तानाशाही के बाद कांग्रेस को देश ने बर्दाश्त नहीं किया। अब बिहार में जो कुछ हो रहा है इसकी बुनियाद की बात कर लें। इसकी बुनियाद महाराष्ट्र में राहुल गांधी ने कहा कि वोटर लिस्ट जो है उसमें एडिशन अपने आप हो जाता है, सत्ताधारी पार्टी के लोग करा देते हैं। सवाल यहां यह है कि क्या वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग जो संविधान में हैं, बिना मतदाता सूची के शुद्धिकरण के क्या भारत के लोगों की बात सुनी जा सकती है? क्या चुनाव सही से हो सकते हैं? और बिहार में जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है 2003 के बाद अभी हो रहा है, बड़ी साफ सी स्पष्ट सी प्रक्रिया चुनाव आयोग ने दी है, और मैं तो कहता हूं बड़ा अच्छा है। विपक्षी दलों का काम है, उनको सवाल उठाना चाहिए, लेकिन मतदाता सूची शुद्ध करना यह सिर्फ चुनाव आयोग या सत्ताधारी पार्टी का काम नहीं है। यह देश के हर नागरिक, हर विपक्षी पार्टी, हर पार्टी का काम है कि वो एक साथ आकर इसे करें। और जब आप उस पर सवाल उठाते हैं तो क्या एक बेसिक प्रीमाइस पर आप सवाल उठा रहे हैं? क्या भारत के लोकतंत्र पर आप सवाल उठा रहे हैं? और राहुल गांधी जब कहते हैं कि अच्छा नहीं खोज के निकालेंगे, जब धमकाने वाले अंदाज में आ जाते हैं, तो अब्बास अंसारी की तो विधानसभा सदस्यता चली गई ऐश्वर्या जी इसी में, मऊ से जो विधायक थे, लेकिन राहुल गांधी तो देश के कानून से ऊपर है, उनको भला कोई क्या कह सकता है? वो किसी को धमकाएं, किसी को कुछ भी कहें, खोज के निकाल लेंगे। मुझे लगता है अब देश के लोगों को तय करना चाहिए कि क्या लोकतांत्रिक प्रक्रिया की सबसे जरूरी चीज यानी वोटर लिस्ट का अपडेशन, वेरिफिकेशन, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और इस पर जो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, उस सवाल पर जो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्या उस सवाल पर सचमुच कोई नियत गंभीरता से है या फिर कुछ भी मेरा नाम वोटर लिस्ट से कट गया, अच्छा वो कुत्ते का निवास प्रमाण पत्र बन गया, अच्छा तो कुछ और ऐसी साजिश। मतदाता सूची की वेरिफिकेशन में पहली बार नहीं हो रहा है, ये लगातार ही होता रहा है। लग रहा है हर्षवर्धन जी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे इतिहास में 47 से लेके 50 से लेके आज तक ये पहली बार हो रहा है। ऐसा माहौल बना दिया गया है। तेजस्वी यादव खुद आते हैं आज और कहते हैं मेरा नाम काट गया। ये तो यही बात हो गई कि मैं रिपब्लिक के बाहर खड़ा है, मेरा आईडी ले लिया भाई, अरे मेरा आईडी ले लिया भाई। और थोड़ी देर में गार्ड है, बोले सर हेलो, आपकी गर्दन में आईडी कार्ड, क्या बोल रहे हो? ये वही सिचुएशन, ही इज एम्बैरेसिंग हिमसेल्फ। एक बार नहीं, और राष्ट्रीय जनता दल से मजबूत कोई पार्टी नहीं है बिहार में। उनके कार्यकर्ता, किसी की हिम्मत होगी कि तेजस्वी यादव का नाम कट जाएगा? और हिम्मत छोड़िए, तेजस्वी यादव जैसे नेता का नाम कटेगा, कल्पना भी कैसे कोई कर सकता है? उनके कार्यकर्ता, उनका एजेंट, उनका बूथ लेवल एजेंट क्या कर रहे होंगे? ये संभव है क्या? अंत में निकला कि ना भैया, सिर्फ और सिर्फ हवा हवाई था, माहौल बनाना था, सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया को संदेह के दायरे में लाने की कोशिश थी, इसके अलावा और कुछ नहीं। प्रियंका जी एंड चारू जी, प्रियंका भारती एंड चारू जी। प्रियंका भारती, फ्लोर इज योर्स मैम। प्रियंका जी, सतीश जी आ रहा हूं, रत्नाकर जी आ रहा हूं।
बोलिए मैम। सबसे पहले देश को बहुत बहुत बधाई, इसलिए कि आजाद भारत का जो सबसे खूंखार बलात्कारी था प्रज्वल रेवन्ना, जिसके लिए मोदी जी ने खुद कहा था कि प्रज्वल रेवन्ना को वोट दो तो मेरी बाहें मजबूत होंगी, उस बलात्कारी को आज उम्र कैद की सजा हुई है। भले मोदी जी की बाहें कमजोर हो गई हूं, लेकिन देश का लोकतंत्र मजबूत हुआ है, इसलिए देश को क्या बधाई। बेकार की बातें कर अब रहे हो? दूसरी बात, क्रिमिनल अब को दूसरी कौन बात- शील्ड कर रहा था? एक मिनट चारू जी, चारू किसकी जी, सरकार देखिए, थी कर्नाटक में? आप विषय पर रहिए। आप यहाँ किसकी हर बात में आपको करिए? लगता है मोदी जी को किसकी घुसा मत देंगी करिए? तो वायरल हो जाएंगी। करिए, प्रियंका, आई विल मत नॉट करिए। अलाउ दिस। अरे इससे ऐश्वर्या, आई एम दिक्कत वेरी है। सॉरी, आई विल नॉट अलाउ इससे दिस। दिक्कत है, देश प्रेम कर रहा है मुझे, तो इससे क्या दिक्कत है आपको? दलित पिछड़े मेरे साथ खड़े हैं, आदिवासी खड़े हैं, लिबरल्स खड़े हैं, क्या दिक्कत है आपको चारू जी? है। अब आते हैं मुद्दे आपको पर। प्रज्वल रेवन्ना पे डिबेट करना narrative बिल्कुल करिए। नहीं, नहीं, दैट्स अ ऐश्वर्या वेरी वैलिड जी, पॉइंट। आप मुद्दे पर आते आइए, हैं। अच्छा आइए मुद्दे पे। ओके, बैक ऑन टॉपिक। बोलिए। नहीं, नहीं, आई एम ऐश्वर्या आउट। जी, देखिए। बोलिए आप लोग। विषय पे बोलिए। बोलना इन लोगों को आता नहीं है ना सबसे ऐश्वर्या जी। पहली बात। विषय पर बोलेंगे तो इनकी अरे सच्चाई भाई, देश के हो सामने गया आ जाएगी। आपका, हो इसीलिए गया तो डायग्रेस आपका। करना पड़ता है। नहीं, कोई सुन लेफ्ट रहा है तो राइट दिक्कत घुमाना है। इन्हें इसलिए पड़ता है दुख क्योंकि होता विषय है। पे इनको बोलना नहीं आता। नहीं, कोई विषय सुन पे रहा है तो तो ये दुख खोखले होता है डब्बे आपको। हैं। ओके। खाली खोखले हो डब्बे गया। हैं। अब मुझे बोलने दीजिए, मुद्दे बोलिए, मुद्दे पे बोलिए, विषय पर कोई नहीं रहेंगी रोकेगा। तो मैं बोलने दूंगी। Back on topic, और thank अगर you. आप जिसका मेरे आप लीडर जिक्र का कर नाम रहे थे। फालतू की बातों में घसीटेंगी तो मैं आपको बोलने नहीं दूंगी। ओके प्रियंका, ओके चारू, बैक ऑन टॉपिक। प्रियंका जी, बैक ऑन टॉपिक। Keep her on topic then, ऐश्वर्या। Absolutely. बदतमीजी करेंगी तो खैर आते हैं ऐश्वर्या जी। देखिए, आप जिस तस्वीर को दिखा रहे थे ना, उसको थोड़ा डिटेल में और जूम करके दिखाइएगा। करिए ना, आप जितना जूम करना है करिए। नहीं, आपको कह रही हूं मैं। हाँ। आप दिखा दीजिए, आपके पास अरे वो मुझ पे तस्वीर कब से है। विश्वास हो गया आपको? तेजस्वी जी, नहीं, जो तस्वीर आप चला रहे हो वही मेरे पास भी है, सेम टू सेम। बस पे तेजस्वी जी का मकान संख्या लिखा है वहां पर 110, और उसी के ठीक बगल में एक और व्यक्ति है जिसका नाम है मंटू कुमार, पिता नरेश राम। वो भी रहते हैं मकान संख्या तो 110 आपको लग रहा है कि ये मतलब इलेक्शन कमीशन में तेजस्वी पहली जी- बार हुआ है? प्रियंका जी, नहीं, आप ऐश्वर्या कहाँ, आपने इतने साल एक्टिविज्म कहाँ किया है? पटना में? एक्टिविज्म? नहीं, आपने इतने साल एक्टिविज्म पटना में किया है कि पोलैंड में किया है? पटना में किया है ना जी। नहीं, मैंने तो आप मुझे एक्टिविज्म बताइए, किया है। क्या ऐसे मैंने 1,01,000 एक्टिविज्म से ज्यादा? किया है। नहीं, अरे ऐश्वर्या प्लीज, जी। नहीं, अभी आपने बोला, अभी आपने एक कहा पॉइंट बोला। था ना, अब विषय पे इनको बोलना, चारू, आई एम कमिंग टू यू। बोलेंगे, चारू, चारू जी, आई एम कमिंग टू यू। लेकिन प्रियंका जी, Amazing. आप पटना में ना किए हैं भाई इतने साल एक्टिविज्म? क्या पर्सनल हुआ नहीं, ना? मैं पर्सनल नहीं हो रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं, आपको पता है इस तरह की उस तरह गलतियां, से बात है। नाम आपको पता है, मेरा नाम तो है ही मतलब ऐश्वर्या, ठीक है ना? तो कितनी बार एज, सेक्स, एड्रेस कितनी बार गलत आता है, कितनी बार गलत आता है, इलेक्शन कमीशन से ठीक कराना पड़ता है। तो मैं क्या बोलने लगूं कि मेरा वोटर आईडी कार्ड नहीं है? मैं क्या करूं कि मैं इलेक्शन कमीशन के पास चला? आप मुझे बोल रही हैं कि इलेक्शन कमीशन से ये गलती एड्रेस की, उम्र की नहीं होती। आपको पता है, मेरी दादी थी, जब मेरा पहली बार बना तो मेरी दादी की उम्र मेरे से कम दिखाई थी। मैं आपको बता रहा हूं, उसका मतलब ये नहीं होता अ मिसप्रिंट और एन एरर। प्रियंका भारती जी, इसका मतलब ये नहीं होता कि आपका इलेक्शन कमीशन नहीं। और आप जैसे लोग, आप जैसे लोग जिनके पास जमीनी पे काम करने का एक्सपीरियंस इतना ज्यादा है, प्रियंका भारती जी, आप जमीन में काम करने वाले लोग हो, आप एक्टिविस्ट लोग हो, और हम चुपचाप आपको देखते रहें। मत देखिए ना, कहे किसने कहा आप जी? क्या कर रहे हैं? तो मैं तो आपको आपने बता क्या रहा कहा? हूं, आप समझिए ना, आप समझिए। आप कह रही हैं कि एक एड्रेस 2 बार आ गया इसलिए तेजस्वी यादव का वोटर आईडी कार्ड नहीं है। व्हाट आर यू सेइंग मैम? ऐश्वर्या जी, बोलिए, पत्रकार please का explain काम yourself. सवाल पूछना होता है, पर्सनल आकलन करना नहीं होता है। ऐश्वर्या मैम, जी, मैं आप आरोप सुनिए। नहीं कर रहा हूं, मैं फैक्ट रख रहा हूं। आप जैसा आदमी जो जमीनी स्तर पे काम करता है, हाउ कैन यू इवन से दिस? ये मैं कह रहा हूं ठीक है, आपसे। अब मैं आपको जवाब दूं। दीजिए, please, thank you. One versus one, चारू जी and सबसे प्रियंका जी। पहले तो मैं ये जवाब देती हूँ कि देश के सबसे